क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, और यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया है। इंस्टैंटेनियस स्टेट ट्रांसफर, दूसरा फिजिकल मूव रिक्वायर्ड, तीसरा इनहांसेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और चौथा हाई कंप्यूटेशनल स्पीड, और पांचवा पोटेंशियल फॉर क्वांटम इंटरनेट। और क्वेश्चन ये पूछा गया विच ऑफ द अबव मेंशन आर की फीचर्स ऑफ क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो पांच में से जो दूसरा ऑप्शन है फिजिकल मूव रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 5, और डी इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। It is a framework for standardizing the digital identity of government websites, portals, and social media platforms. Second, it ensures a unified, accessible, and citizen-centric digital experience across ministries and departments. और तीसरा, it aligns government websites with private sector usability standards. और क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी कि ऑल। Question number 30. With reference to debt to GDP ratio, consider the following statements. और तीन पॉइंट है यहाँ पे। A higher ratio indicates better fiscal health and investor confidence. स्टेटमेंट गलत है ये। दूसरा, a lower ratio signals increased risk of default and financial stability. ये स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा, it does not reflect debt composition. ये स्टेटमेंट सही है। तो जो आंसर हो जाएगा वो ए यानी कि ओनली 1। Question number 14. Guarantee Redemption Fund has been established by Government of India in which of the following account। और यहाँ पे चार विकल्प है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ आरबीआई, सी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और इसका आंसर भी वही है सी यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15. With reference to bank.in domain, identify the wrong statement। तो इस क्वेश्चन में जो पहला विकल्प ही है कि इट इज एन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन फॉर ऑल बैंक्स, ये गलत है ये। तो जो आंसर हो जाएगा ए यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें ए है।